योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होती है। कब होती है? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 की होती है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि उसी समय ये क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में अगर हम बात करें किसकी? योजना आयोग, तो एक प्रश्न और बनता है योजना आयोग के उपाध्यक्ष। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तो इसके अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो उस समय थे कौन? गुलजारीलाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। प्रथम उपाध्यक्ष, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर किसकी शुरुआत हो जाती है? पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हो जाती है। तो पंचवर्षीय योजनाएं, एक हेडिंग डाल लो, पंचवर्षीय योजना, इतना लिखो। उसके बाद फिर देखें। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय की अगर बात करें, प्रथम पंचवर्षीय की बात करें, प्रथम पंचवर्षीय, अगर प्रथम पंचवर्षीय की बात करें तो इसकी अवधि 1951 से 1956 तक, 1951 से लगाकर 1956 तक। अगर इसकी बात करें निर्धारित वृद्धि की, तो 2.1%, देखो पंचवर्षीय योजनाएं उस समय प्रारंभ की गई थी और एक 5 ईयर प्लान बनाए गए थे। 5 ईयर प्लान के तहत आपको ये कहा गया था कि हर पंचवर्षीय में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, किस किस चीज़ का योगदान होगा, सारी पूरा वार्षिक प्लान मतलब पंचवर्षीय प्लान पहले से ही सेट किया गया था। इस पंचवर्षीय प्लान की अगर बात करें तो इसका लक्ष्य रखा गया था कितना? निर्धारित वृद्धि लक्ष्य कितना था? 2.1। लेकिन हमको प्राप्त कितना हुआ था? प्राप्त लक्ष्य, अगर प्राप्त लक्ष्य की बात करें तो इसमें हम लोगों को फ़ायदा ही हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, इसमें हमें क्या हुआ? फ़ायदा हुई। उम्मीद से ज़्यादा की बात करें तो 3.6% हमने ऑब्जर्व किया था। तो इस पंचवर्षीय कैसे कह सकते हैं ये एक सफल पंचवर्षीय योजना रही। उसके बाद में ये किस पर आधारित थी? मॉडल कभी कभी पूछ लिया जाता है, मॉडल किस मॉडल पर आधारित थी? तो मॉडल सारे लोग जानते ही होंगे, किसी को बताने की आवश्यकता तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी आप जानना ही चाहते हैं
तो हेराड-डोमर मॉडल, कौन सा मॉडल था? हेराड-डोमर मॉडल, हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित था। अगर आपसे कोई पूछता है ये किससे संबंधित थी, तो महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ पर एक हेडिंग डाल के रखना, महत्वपूर्ण बिंदु। अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो इसका आधार क्या लिखा है? कृषि। इसका संबंध किससे था? कृषि से। तो आपसे पूछा जा सकता है पहली पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था? तो कृषि से था। किस मॉडल पे आधारित थी? हेराड-डोमर मॉडल। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। लक्ष्य कितना था? 2.1। प्राप्त कितना हुआ? 3.6%। तो हम क्या कह सकते हैं इसको? सफल। ये कैसी योजना रही? सफल। उसके बाद में अगर हम बात करें इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 चीज़ें लगाई गई थी। पहली, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना। उसके बाद में दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं लगाई गई थी। पहली की बात करें तो भाखड़ा नागल परियोजना, और दूसरी की बात करें तो दामोदर घाटी परियोजना, और तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो आती है हमारी हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो हमसे पूछा जाता है कि कौन सी परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी, तो आप कह सकते हैं इनमें तीनों में से कोई भी फी आ सकती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आप एक काम कीजिए, इस प्रथम पंचवर्षीय योजना को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सारी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, सभी पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना तय है बिल्कुल। इसके बाद में अगर हम बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना एक कब से कब तक रही थी? तो आप लोग जानते ही होंगे 1956 से 1961 तक, 1956 से 1961 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बाद में दूसरी योजना की शुरुआत हुई थी। लक्षित वृद्धि दर की बात करें अगर हम, लक्षित वृद्धि दर की बात करें तो 4.5% रखा गया था। कि हमसे कहा गया था कितने हमें लक्ष्य का प्राप्त करना है, हमें हर हालत में 4.5 का लक्ष्य प्राप्त करना है, लेकिन हमें प्राप्त कितना हुआ था? प्राप्त लक्ष्य की बात करें तो सभी लोग जानते ही हैं 4.3% का लक्ष्य प्राप्त हुआ। मतलब लक्ष्य हमारा जितना था उस लक्ष्य से कितना 2 पॉइंट कम रह गया था। कब? सेकेंड पंचवर्षीय योजना में। और उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है किस मॉडल पर आधारित थी, मॉडल पूछा जाता है तो महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। अगर आपसे कह दिया जाए इस योजना में किसको बढ़ावा दिया गया है, तो बहुत विशेष ध्यान रखना। इस योजना में प्रमुख बिंदु किसको बनाया गया था? प्रमुख बिंदु किसको बनाया गया था? तो हम बात करें उद्योग को। सेकेंड पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया था? उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। उद्योग, देखो प्रथम पंचवर्षीय की अगर कोई बात पूछता है तो आप जानते ही आप क्या कहेंगे? कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पे ध्यान दिया गया, लेकिन सेकेंड पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया गया, जिससे कि समाज का समुचित विकास हो सके। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में इसके अगर हम महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले 3 चीज़ें स्थापित की गई थी। एक राउरकेला में फैक्ट्री लगाई गई थी। ये कहाँ पर पड़ता है? राउरकेला।
उसके बाद में अगर हम दूसरी की बात करते हैं, अगर आपसे तो कोई दूसरी योजना की बात करे और कौन सी लगाई गई थी, तो दूसरी योजना की हम बात करेंगे तो इसमें था भिलाई। उसके बाद तीसरी की अगर हम बात करें तो दुर्गापुर। ये 3 सेकेंड पंचवर्षीय योजना के तहत 3 फैक्ट्रियां लगाई गई थी। पहली राउरकेला की बात करें तो ये उड़ीसा में पड़ती है, भिलाई की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है, और दुर्गापुर की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है, तो इस तरह से प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना। उसके बाद में सेकेंड पंचवर्षीय योजना में 3 चीज़ें लगाई गई थी, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। बहुत पूछा जाता है, इनका स्टेट पूछा जाता है किस स्टेट में लगी थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हम लक्ष्य से कुछ कम रह पाए थे, लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहे, तो हम इसको एक असफल योजना नहीं कह सकते। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लगाकर 1961 तक चलती है। लक्षित वृद्धि दर 4.5 है, प्राप्त लक्ष्य दर 4.3% है। मॉडल कौन सा है? महालनोबिस मॉडल है। प्रमुख बिंदु क्या है? उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें लगाई गई, तो राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ये चीज़ें स्थापित की गई। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो आप इतना लोग नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? तृतीय पंचवर्षीय योजना। बात करें तो 1961 से लगाकर 1966 तक, कब तक? 1966 तक रही कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों एक बात बता दें, आपको ध्यान रखना, बहुत करीबी बात हो सकती है। जब 1962 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, इस योजना मतलब तृतीय योजना के असफल होने के कारण क्या हो सकते थे? उस समय हमारा किसके साथ में? पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा था? मतभेद चल रहा था। इस वजह से इसमें क्या होगा, इस योजना को एक हम लोग असफल योजना के रूप में देख सकते हैं। योजना की अवधि, इसमें लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो लक्षित वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो आप जानते ही हैं कितनी रखी गई थी भाई, सभी लोग जानते ही होंगे। 5.6 रखी गई थी, 5.6 रखी गई थी, 5.6% रखी गई थी। और प्राप्त कितनी हुई थी? प्राप्त की अगर हम बात करते हैं तो 2.8%। तो हम इस योजना को भी एक असफल योजना मान सकते हैं, सफल नहीं थी। लक्ष्य हमारा कितना था? 5.6 का, प्राप्त में कितना हुआ? 2.8। तो इसको हम क्या करते हैं? एक असफल योजना के रूप में देख सकते हैं। मॉडल की बात करें तो इसके जे-सैंडी सुखमय मॉडल की अगर बात करें, तो मॉडल कौन सा था? जे-सैंडी सुखमय कौन सा था? जे-सैंडी सुखमय चक्रवर्ती, तो जे-सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था। इस पर आप बताओ किस चीज़ पे महत्वपूर्ण बिंदु इसका क्या हो सकता है? इसमें क्या कहा गया था? महत्वपूर्ण अगर बिंदु की बात करें, प्रमुख बिंदु की बात करें, किस चीज़ पे ध्यान दिया गया था? तो इन्होंने कहा था आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भरता। इस योजना में कहा गया था क्या करना है? हर व्यक्ति को क्या बनना है? आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया था। इसको हम लोग एक असफल योजना के रूप में जान सकते हैं। कृषि लागत आयोग, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बन सकता है। कृषि लागत आयोग की स्थापना 1965 में हुई।
कृषि लागत आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई। एक बात और, जैसे ये ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि को नकारात्मक स्थान मिला। कृषि को नकारात्मक स्थान इसी पंचवर्षीय में मिला, इसी पंचवर्षीय में मिला। तो ये हो गई आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना। लक्ष्य क्या था? 5.6%। हमने प्राप्त कितना किया? 2.8%। मॉडल कौन सा था? जेडी सेंडल सुकमा चक्रवर्ती। प्रमुख लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता। कृषि लागत आयोग की स्थापना 1965 में होती है। कृषि को नकारात्मक स्थान इसी पंचवर्षीय योजना में मिला। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसको नोट कर लें सही तरीके से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो सारे लोग एक बार नोट कर लें। फिर हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना इसकी बात करें तो ये देखो, इसके बाद में 66 से लगाकर 68 तक क्या हो जाता है? पंचवर्षीय योजनाओं में थोड़ा विलम्ब आ जाता है। 2 साल तक कोई भी प्लान नहीं चलता है। फिर लोग कहते हैं वो प्लान कहाँ से मिला, तो हम बताएं आपको। फिर स्टार्ट होती है हमारी कितने 1969 से स्टार्ट होता है और 74 तक चलता है। कौन सी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। देखिए महत्वपूर्ण बात है, इस पर बहुत ध्यान रखना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में 2 वर्ष तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी। फिर कब स्टार्ट हुई थी? 169 से 74 के बीच में दोबारा से लागू हुई थी। तो इसमें लक्षित वृद्धि दर देखो, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में क्या होता था? एक लक्ष्य रखा जाता था। जैसे आपका कोई लक्ष्य होता है, वैसे इनका क्या था? एक लक्ष्य रखा जाता था। तो इन्होंने लक्ष्य जो रखा था वो रखा था 5.7%। कितना रखा था? 5.7%। 5.7% इन्होंने क्या रखा था? चतुर्थ पंचवर्षीय का लक्ष्य रखा था। लेकिन प्राप्त कितना कर पाए? प्राप्त लक्ष्य कितना कर पाए? 3.3%। तो अब हम क्या कह सकते हैं? इस योजना को भी असफल योजना कर सकते हैं। क्यों? 5.7% हमारा लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहे, क्योंकि 3.3 ही पहुंच पाए थे। इसके बाद में इसके अगर मॉडल की बात करें, इसके मॉडल के बात करें तो आप लोग जानते ही होंगे, ओपन कंसिस्टेंसी। अगर मॉडल की बात करें तो ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? ओपन कंसिस्टेंसी। और इसकी अगर बात करें, महत्वपूर्ण बात करें तो इसमें कहा गया था, प्रमुख बिंदु की अगर बात करें तो इन्होंने कहा था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता किसका लक्ष्य रखा गया था? चतुर्थी पंचवर्षीय योजना। इस योजना के उपाध्यक्ष, अगर एक महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न बन जाता है कभी कभी, इस योजना के उपाध्यक्ष गडगिल थे। इसीलिए इस योजना को गडगिल योजना भी कहा जाता है। इसीलिए इस योजना को गडगिल योजना भी कहा जाता है। इसमें एक नारा दिया गया था, ये महत्वपूर्ण नारा है, इस पे ध्यान रखना। गरीबी हटाओ
गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। लालियो, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना कि ये नारा जो था गरीबी हटाओ, ये नारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, लेकिन गरीबी उन्मूलन पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में आता है। यहाँ पर सिर्फ क्या दिया गया था? यहाँ पर सिर्फ नारा दिया गया था। तो आप लोग चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो 1974 से 1979 तक। कब तक से कब तक रही? इसमें अगर हम बात करें तो लक्षित, देखो हमारा लक्ष्य क्या था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का हमारा लक्ष्य क्या था? अगर हम बात करें लक्षित वृद्धि दर, तो हमारी इस वृद्धि का लक्ष्य क्या रखा गया था? 4.4%। ये कहा गया था हमें इन 5 वर्षों में कितना प्राप्त करना है? 4.4% प्राप्त करना है। मगर हमने प्राप्त कितना किया? प्राप्त लक्ष्य की अगर बात करें तो हमने 4.8% प्राप्त किया। मतलब हमने लक्ष्य से ज़्यादा कर लिया, इसीलिए हम इस योजना को एक सफल योजना कह सकते हैं। इस योजना को हम लोग एक सफल योजना कह सकते हैं, सफल योजना। उसके बाद में अगर इसके मॉडल की बात करें, किस मॉडल पर आधारित थी? तो श्रीधर मॉडल पर आधारित थी। ये किस मॉडल पर आधारित थी? श्रीधर मॉडल पर आधारित थी। इसमें प्रमुख बिंदु क्या था? प्रमुख बिंदु की बात करें, गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन के साथ में आत्मनिर्भरता। तो ये इसका क्या रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद में क्या होता है? देखो एक बात विशेष ध्यान रखना, जब 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आती है सत्ता में, तो उसमें पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया जाता है और एक वार्षिक प्लान बना दिया जाता है, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। देखिए आप लोग सारी बातें जानते होंगे। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है और ये क्या करते हैं? 5 ईयर प्लान को थोड़ी देर के लिए विराम दे देते हैं। तो 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आती है और यह पंचवर्षीय योजना को विराम दे देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और इसकी जगह पर वार्षिक प्लान लाते हैं। तो बाई चांस पूछ लिया जाए कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करने के बाद में कौन सा प्लान लागू हुआ था? तो वार्षिक रोलिंग प्लान लागू हुआ था। वार्षिक प्लान लागू हुआ था। इसके बाद में अब हम छठी पंचवर्षीय योजना की बात कर लें। आप नोट कर लो इतना। छठी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो सारे लोग जानते ही होंगे छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लगाकर 1985 तक रही थी। कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि कितनी रही थी?
80 से लगाकर 85 तक रही थी। और इसमें अगर बात करें लक्षित की, किसकी बात करें, लक्षित वृद्धि, लक्ष्य का मतलब कितना लक्ष्य रखा गया था, लक्षित दर, तो 5.2% हमसे कहा गया था हमें 5 वर्ष में कितना प्राप्त करना है, 5.2% करना है, लेकिन हमने प्राप्त कितना किया था, प्राप्त लक्ष्य दर अगर इसकी बात करें तो इसमें हमने 5.7% प्राप्त किया था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, इसको हम कह सकते हैं एक सफल योजना। क्या कह सकते हैं, सफल योजना, सफल योजना। उसके बाद में अगर इसके मॉडल की बात करें, मॉडल किस मॉडल पर आधारित थी, तो मॉडल का नाम था आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मॉडल। किस मॉडल पे आधारित थी, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना की। किसकी बात करेंगे, 7वीं पंचवर्षीय योजना की। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसकी बात करें, अगर हम 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका लक्ष्य कब, टाइम पीरियड क्या था, 585 से लगाकर 90 तक। इसकी बात अगर हम करें, लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य आप सभी लोग जानते ही होंगे, इसका लगभग सभी लोगों, लक्षित वृद्धि दर, लक्षित वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो 5.50% हमने रखा था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ था, प्राप्त कितना हुआ, प्राप्त लक्ष्य दर, अगर प्राप्त लक्ष्य दर की बात करें तो हमने प्राप्त किया था 6.0%। मतलब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक सफल योजना कह सकते हैं। इसका मॉडल कौन सा है, मॉडल की अगर हम बात करें तो मॉडल कौन सा है, आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मॉडल। उसके बाद में योजना की बात करें तो एक योजना कैसी रही, सफल योजना, ये योजना कैसी रही, सफल योजना। इसके बाद हम इतना नोट करो, हम 8वीं पंचवर्षीय योजना की फिर बात करते हैं। इसके बाद में हम 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी बात और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, ये आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट बात हो सकती है। 1991 हमारे सिलेबस में एक हेडिंग दी है 1991, तो 1991 में थोड़ा हम फोकस बना के रखेंगे, क्योंकि 1991 में हमारी स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। 1991 में जिस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। हमारे पास सिर्फ इतना पैसा बचा था कि हम सिर्फ 15 दिन का ही माल एक्सपोर्ट कर सकते थे। सारे देश की निगाह हमारे देश के ऊपर थी कि अब भारत क्या करेगा। तभी अगर आपसे कहें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम आपने बहुत सुना हुआ, जिन्हें कहते हैं मनमोहन सिंह, क्या नाम है इनका, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया और नरसिम्हा राव ने सारे जो अर्थव्यवस्था डामाडोल थी, जिसकी स्थिति बड़ी ख़राब होती जा रही थी, सारा कारोबार उठा के किसको दे दिया, मनमोहन सिंह को दे दिया। मनमोहन सिंह की बात करें तो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। उनका सिस्टम, मान लीजिए वो बोलते कम है वो अलग चीज़ है, लेकिन उनका माइंड इकोनॉमिक्स की व्यवस्था बहुत सुधार कर सकता है। जब उनके हाथ में 1991 में उन वित्त मंत्रालय का पद था, उनको ये पद सौंपा गया, तब उन्होंने क्या किया, देश की हालत देखकर उन्होंने कुछ सोना ले जाकर, शायद 300 के आसपास कहा जाता है, ले जाकर इंग्लैंड में रखा जाकर वहाँ से पैसा लाए और उसके हिसाब से इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी कि भारत कुछ समय बाद, अगर बात करें इस समय की, तो तीसरे नंबर पर आयात करने में है। बात समझ रहे हैं? तो ये सब उन्हीं की देन थी। 1991 में हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो तो एक व्यक्ति हैं मनमोहन सिंह, जिन्होंने आज तक सिस्टम सही रखा। 1991 की बात करें तो 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब थी।
1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी। सरकार थी 1991 में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। मनमोहन सिंह को क्या बनाया गया? वित्त मंत्री बनाया गया। उस समय अगर हम आपको बात करें, एक नारा दिया गया था, एक नारा दिया गया था, भोजन काम उत्पादन। उत्पादन का नारा दिया गया था। कौन सा नारा दिया गया था? भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। तो आप इतनी नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक कौन सी चलती है? आठवीं पंचवर्षीय योजना चलती है। कब से कब तक? 1992 से 97 तक। इसमें वृद्धि लक्ष्य दर कितना रखा गया था? लक्षित वृद्धि दर, लक्षित वृद्धि दर, लक्षित वृद्धि दर की बात करें तो आप बता सकते हैं कितना लक्ष्य रखा गया था? 5.6%, 5.6%। और प्राप्त कितना हुआ था? प्राप्ति की अगर बात करें 6.8%। प्राप्त लक्ष्य दर, तो ये भी हमें एक योजना सफल योजना कह सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य कितना 5.6 का रखा गया, तो हमने प्राप्त कितना किया था? 6.8 किया था। इसके बाद में अगर मॉडल की बात करें तो जॉन डब्ल्यू मॉडल, मॉडल की अगर बात करें, जॉन डब्ल्यू बूलर मॉडल, मॉडल कौन सा था? जॉन डब्ल्यू बूलर मॉडल। इसको हम क्या कह सकते हैं? एक सफल योजना कह सकते हैं, क्योंकि हम लक्ष्य से ज़्यादा निकल गए तो हम क्या कहेंगे? सफल योजना। इसको हम क्या कह सकते हैं? सफल योजना कह सकते हैं। महत्वपूर्ण अगर बिंदु पर बात करें, अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, बिंदु तो मानव संसाधन पर विशेष ध्यान दिया गया था। मानव संसाधन पर विशेष ध्यान दिया गया था। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक। कब से कब तक? 2002 तक। लक्षित वृद्धि दर, लक्षित वृद्धि दर, लक्षित वृद्धि दर की अगर हम बात करें, देखो कब से कब तक चली थी? 1997 से लगाकर 2002 तक चली थी। लेकिन हमने लक्षित वृद्धि दर रखा था 6.4%। कहा था मैंने इस वर्ष कितना कर लूँगा? 6.4% कर लूँगा। लेकिन हमने प्राप्त कितना कर पाया था? 5.4%। प्राप्त लक्ष्य दर, प्राप्त लक्ष्य दर
मतलब ये योजना हो जाती है असफल। इस योजना को हम क्या कह सकते हैं? असफल। मॉडल कौन सा था? अगर मॉडल की बात करें तो मॉडल कौन सा हो सकता है? आप बताओ। आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मॉडल। इसके बाद में इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ें। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। किसकी योजना की बात करेंगे? 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी? तो आप लोग जानते ही होंगे, 2002 से लगाकर 2007 तक। 2002 से 2007 तक कौन सी रही थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो क्या कह सकते हैं आप? लक्षित वृद्धि दर। लक्षित वृद्धि दर की अगर बात करें तो कितना रखा गया था? 8.0% रखा गया था। कितना रखा गया था? 8.0%। लेकिन हम प्राप्त कितना कर पाए थे? प्राप्त कितना किए? प्राप्त की अगर बात करें तो 7.6% प्राप्त किए। मॉडल कौन सा था? मॉडल की अगर बात करें तो आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें अगली योजना की तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें। अगर बात हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की करें, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना तो सारे लोग जानते हैं, 7 से लगाकर कब तक चली थी? 2007 से लगाकर 2012 तक। 2007 से 2012 तक चली थी। कौन सी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसके अगर हम लक्ष्य की बात करें तो आप लोग जानते ही होंगे लक्ष्य क्या रखा गया था इसमें? लक्षित वृद्धि दर की अगर बात करें तो 9.0% रखा गया था। प्राप्त कितना हुआ था? प्राप्त वृद्धि दर, प्राप्त कितनी हुई थी? प्राप्ति की बात करें 8.0%। तो कुछ ही कम रह गया था, जिसको हम फिर असफल योजना के नाम से भी जान सकते हैं। इसका मॉडल क्या था? मॉडल क्या था? योजना आयोग का पत्र, योजना आयोग का पत्र। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? योजना आयोग का पत्र। अब हम लास्ट और अंतिम योजना की बात करेंगे। योजना की बात करेंगे 12वीं योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2012 से 2017 तक अंतिम योजना मान सकते हैं। इसके बाद में क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए और इसके बाद में इसमें मामला थोड़ा योजनाओं का खेल ख़त्म हो गया था। उसके बाद में अगर हम लक्षित वृद्धि दर की बात करें, लक्षित वृद्धि दर तो 8.0% ये लक्षित वृद्धि दर रखा गया था। 2012 के बाद में पंचवर्षीय योजनाओं के प्लान को कर दिया गया बंद। तो ये सारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। शुरुआत की 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो ये इतना आज एक ही पार्ट रखेंगे। इसके बाद में एक सेकेंड पार्ट और हम रिलीज करेंगे इकोनॉमिक्स का। तो लगभग मान के चलिए यहाँ से 1-2 प्रश्न और अगली वीडियो से 1-2 प्रश्न निकालने का प्रयास करेंगे, तो फिर आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को पढ़ेंगे,
और एक जीएसटी, 3-4 चीज़ें बची हैं, उनका एक ही टॉपिक में पूरा सिलेक्ट करेंगे और काम ख़त्म करेंगे। यहाँ से लगभग मगर 3-4% मिलने की संभावना आपको रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।